नमस्कार। आज हम मुंबई के एक बहुत ही चहल पहल वाले इलाके अंधेरी ईस्ट की गहराई में उतर रहे हैं। जी हाँ, अंधेरी ईस्ट। हमारे पास इस पर कुछ दिलचस्प जानकारी है अलग अलग स्रोतों से। 9 ब्रिक्स रियलिटी की वेबसाइट है, 99acres.com के आंकड़े हैं और कनकिया वॉल स्ट्रीट प्रोजेक्ट का ब्यौरा भी। बिल्कुल। मकसद ये समझना है कि यहाँ रियल एस्टेट का, खास तौर पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज का क्या माहौल है, क्या चल रहा है। बिल्कुल। और अंधेरी ईस्ट सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये मुंबई के सबसे व्यस्त रोजगार केंद्रों में से एक है। हाँ, यहाँ के कनेक्टिविटी और सुविधाएं वो इसे खास बनाती हैं, और इसी वजह से रियल एस्टेट बाजार, खासकर ऑफिस स्पेस और दुकानें, काफी दिलचस्प हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं 9 ब्रिक्स रियलिटी से। ये कंपनी क्या करती है? हाँ, तो 9 ब्रिक्स रियलिटी, इसके संस्थापक अमित विश्वकर्मा है। अच्छा। और ये महारेरा रजिस्टर्ड कंपनी है, रेगुलेटर के तहत। नंबर है A518000449005। अच्छा। इनकी खासियत है अंधेरी ईस्ट और वेस्ट में कमर्शियल प्रॉपर्टीज, खरीदना, बेचना, किराए पर देना, लीज पर देना, ये सब। अच्छा, पूरा फोकस कमर्शियल पर। जी हाँ, बिल्कुल। और इनका तजुर्बा भी काफी मजबूत है, 12 साल से ज्यादा का अनुभव है। 12 साल? हाँ, और 50,000 वर्ग फुट से ज्यादा कमर्शियल स्पेस का लेन देन कर चुके हैं। ओह, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ लिस्टिंग नहीं देते, ये बाजार की पूरी जानकारी देते हैं, मोल भाव में मदद करते हैं, पूरी डील संभालते हैं। नेटवर्क भी अच्छा होगा इनका। बहुत। इनकी बड़े डेवलपर्स के साथ साझेदारी है, जैसे रुस्तम जी, कनकिया, ओबरॉय रियलिटी, ओमकार डेवलपर्स, ये सब बड़े नाम हैं। हाँ, ये तो जाने माने नाम है मुंबई रियल एस्टेट में। तो अंधेरी ईस्ट में ऐसा क्या है जो इन कंपनियों को खींचता है? 99acres.com क्या कहता है इस इलाके के बारे में? देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट है कनेक्टिविटी। यहाँ पहुंचना बहुत आसान है। कैसे? वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, JVLR जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड, अंधेरी कुर्ला रोड, ये सब इसे शहर के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। और लोकल ट्रांसपोर्ट? अंधेरी स्टेशन है जो बहुत बड़ा रेलवे हब है, वेस्टर्न लाइन भी, हार्बर लाइन भी। हाँ, वो तो है। और फिर मेट्रो लाइन 1 है, वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर वाली, वो भी यहीं से गुजरती है। और एयरपोर्ट? एयरपोर्ट तो बस समझ लीजिए 3 किलोमीटर दूर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अरे वाह, ये तो कमाल की कनेक्टिविटी है। अच्छा, और रोजमर्रा की जरूरतें, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग वगैरह, वो सब भी हैं। अच्छे स्कूल हैं जैसे बॉम्बे कैम्ब्रिज, सेंटर नोल्स। अस्पताल भी जाने माने, होली स्पिरिट, क्रिटिकेयर एशिया। शॉपिंग मॉल्स भी हैं पास में, प्राइम मॉल, इन्फिनिटी मॉल। और थोड़ा दूर फिनिक्स मार्केट सिटी भी पहुंच में है। घूमने फिरने के लिए महाकाली गुफाएं हैं, जुहू बीच भी ज्यादा दूर नहीं। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टी के रेट्स पर। 99 एकर्स के मुताबिक फ्लैट्स का औसत रेट क्या है? करीब 29,950 रुपीज प्रति वर्ग फुट। 29,950 रुपीज। ये अंधेरी वेस्ट से कम है या ज्यादा? ये अंधेरी वेस्ट के मुकाबले सस्ता है। ये एक दिलचस्प बात है। अच्छा। और पिछले 5 सालों में कीमतों में करीब 6% की बढ़ोतरी हुई है। 6% 5 साल में? बहुत ज्यादा तो नहीं है? हाँ, सुनने में शायद ज्यादा न लगे, लेकिन अंधेरी ईस्ट जैसे स्थापित मैच्योर बाजार में ये एक तरह की स्थिरता दिखाता है। स्टेबल इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। और यहाँ रेंटल यील्ड किराए से कमाई करीब 5% है। 5%? हाँ। मुंबई के हिसाब से तो ये काफी आकर्षक है। खासकर रिहायशी प्रॉपर्टी के मुकाबले कमर्शियल में ये अच्छा रिटर्न माना जाता है। ये दिखाता है कि यहाँ ऑफिस और दुकानों की मांग मजबूत है। और ये मांग क्यों है? रोजगार के मौके। आपने CPZ और MIDC का जिक्र किया था शुरू में। जी हाँ, बिल्कुल। CPZ यानी सेंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, और MIDC यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये दोनों बहुत बड़े रोजगार केंद्र हैं यहीं अंधेरी ईस्ट में। अच्छा। और सिर्फ यही नहीं, मुंबई का एक और बड़ा बिजनेस हब, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC, वो भी यहाँ से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। तो काम करने वालों के लिए बहुत सुविधाजनक। बिल्कुल। लेकिन सब कुछ बढ़िया तो नहीं होगा। 99 एकर्स पर लोगों की समीक्षाएं क्या कहती हैं? कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे? हाँ है। औसत रेटिंग तो अच्छी है, 4.45। लोग कनेक्टिविटी, सुविधाएं, सुरक्षा पसंद करते हैं। लेकिन पीक आवर्स में ट्रैफिक जैम एक बड़ी समस्या है। पार्किंग की कमी भी महसूस होती है, और कुछ अंदरूनी सड़कों का रखरखाव उतना अच्छा नहीं है। ट्रैफिक जैम? हाँ, ये तो मुंबई की आम कहानी है। लेकिन अंधेरी ईस्ट में ज्यादा है क्या? क्या ये कमर्शियल प्रॉपर्टी की मांग पर असर डालता है? देखिए, ये एक वाजिब चिंता है। ट्रैफिक जैम यकीनन एक चुनौती है, पर शायद यही वजह है कि कनकिया वॉल स्ट्रीट जैसे नए
आधुनिक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर लोगों का ध्यान जा रहा है। हाँ, कनक्किया वॉल स्ट्रीट, इसका जिक्र हमारे स्रोतों में था। ये चकाला में है, अंधेरी ईस्ट में ही। जी हाँ, चकाला में। ये कनक्किया स्पेसेस रियलिटी का प्रोजेक्ट है। हाँ। और ये रेडी टू मूव है, मतलब तैयार है। दिसंबर 2019 में पूरा हो गया था। अच्छा, इसके बारे में और क्या जानकारी है, साइज वगैरह? ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, करीब 23 एकड़ में फैला है। एक टावर है 13 मंजिला और उसमें 166 यूनिट्स है। 166 यूनिट्स, और इसे ग्रेड ए बिल्डिंग कहा गया है। इसका क्या मतलब है? ग्रेड ए मतलब टॉप क्वालिटी की बिल्डिंग, अच्छी बनावट, आधुनिक सुविधाएं। इसमें जिम, पार्क, एटीएम, फूड कोर्ट, कॉन्फ्रेंस रूम, ये सब है। और सबसे जरूरी, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। पार्किंग तो बहुत जरूरी है आजकल। और लोकेशन का फायदा, मेट्रो स्टेशन पास है क्या? हाँ, लोकेशन इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो स्टेशन सिर्फ 550 मीटर दूर है। चकाला मेट्रो स्टेशन करीब 1 किलोमीटर। एयरपोर्ट भी 10 मिनट की ड्राइव पर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनी पास में है। तो कनेक्टिविटी यहाँ भी अच्छी है। ये तो काफी आकर्षक है। जी, मेट्रो और हाईवे पास होने से यहाँ लोगों का आना जाना, मतलब फुटफॉल, काफी ज्यादा रहता है, जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि ट्रैफिक जैसी चुनौतियों के बावजूद सही लोकेशन और आधुनिक सुविधाओं वाले कमर्शियल स्पेस की मांग है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर देखें तो अंधेरी ईस्ट एक ऐसा इलाका है जहां बेहतरीन कनेक्टिविटी है, सुविधाएं हैं, रोजगार के मौके हैं, लेकिन साथ ही ट्रैफिक जैसी शहरी चुनौतियां भी हैं। ये एक स्थापित मगर लगातार विकसित होता हुआ बाजार लगता है। सही कहा आपने। ये एक डायनामिक बाजार है और 9 ब्रिक्स रियलिटी जैसी विशेषज्ञ कंपनियां इसी बाजार की नब्ज समझकर काम कर रही हैं, खासकर कमर्शियल सेगमेंट में। और कनक्किया वॉल स्ट्रीट जैसे प्रोजेक्ट्स सिर्फ निवेश के मौके नहीं बना रहे, बल्कि ये भी दिखा रहे हैं कि भविष्य में यहाँ किस तरह के आधुनिक, अच्छी सुविधाओं वाले वर्कस्पेस की जरूरत होगी और मांग रहेगी। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि अंधेरी ईस्ट मुंबई का एक अहम व्यावसायिक और रिहायशी केंद्र है। यहाँ अवसर भी हैं और चुनौतियां भी। जी। 9 ब्रिक्स जैसी कंपनियां यहाँ गाइड कर सकती हैं और कनक्किया वॉल स्ट्रीट जैसे प्रोजेक्ट्स भविष्य की एक झलक दे रहे हैं। यहाँ एक सवाल सोचने लायक रह जाता है। भविष्य में कई बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जैसे मेट्रो लाइन 3 जो MIDC और CEPZ से गुजरेगी। अंधेरी स्टेशन का पुनर्विकास भी होना है। हाँ, ये तो बड़े बदलाव होंगे। तो सवाल ये है कि क्या इनसे ट्रैफिक की समस्या वाकई कम होगी, और अगर हाँ, तो इसका कमर्शियल प्रॉपर्टी की मांग और कीमतों पर आगे चलकर क्या असर पड़ेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये भविष्य के लिए एक अहम सवाल है।